नमस्कार, मैं डॉक्टर रमनदीप ट्रीटमेंट एक्सप्लेन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गैस्ट्रोओसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि हम जो एसिड रिफ्लक्स है उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। इसके ट्रीटमेंट के जो हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर केसेस के अकॉर्डिंग ही हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। माइल्ड केसेस, मॉडरेट केसेस एंड सीवियर केसेस, हम बीमारी की जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसी के हिसाब से हम ट्रीटमेंट जो है वो यूज़ करते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसको कैसे ट्रीट किया जाए। शुरुआत करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर ये रिफ्लक्स डिजीज़ मॉडरेट है, इसके सिम्टम्स बहुत कम हैं, तो फिर हम अक्सर इसके लिए जेलोसिल जैसे एंटासिड्स का यूज़ करते हैं। ये एंटासिड्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के लिए होते हैं, टेम्परेरी ट्रीटमेंट के लिए होते हैं, इनका परमानेंट जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होता। इसके साथ ही साथ हम एंटीहिस्टामिन्स भी यूज़ करते हैं, जिनमें रैनिटिडीन, फॉर्मेटिडीन जैसी दवाइयाँ आती हैं। इन दवाइयों का जो यूज़ है वो हम लोअर डिजीज़ ग्रेड में करते हैं, यानी कि बीमारी अगर थोड़ी रूप में है, थोड़े लक्षण आ रहे हैं, तो इन मेडिसिन से कुछ हद तक पेशेंट को फ़ायदा हो सकता है। और इसके बाद हम बात करेंगे कि इन माइल्ड केसेस में हम अगर लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे कुछ ऐड कर दें तो उस पेशेंट की लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाती है। तो लाइफस्टाइल चेंजेस का जो है वो प्रूवन इफेक्ट तो नहीं है, पर कुछ पेशेंट्स में ये बिल्कुल हेल्प करती है, जैसे कि पेशेंट को डाइटरी एडवाइस देना और साथ ही साथ पेशेंट को कैसे सोना है इसके बारे में। लाइफस्टाइल चेंजेस में हम पेशेंट को ये भी बताते हैं कि भी पेशेंट अपने डाइट को जो कंट्रोल करे, जैसे कि वो अगर स्पाइसी फूड ज़्यादा खाता है, अगर वो ऑयली फूड ज़्यादा लेता है, तो ऐसी चीज़ों को अगर वो कम करेगा, हैवी चीज़ों को खाने कम करेगा, तो उसका जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव करेगा और उसको रिफ्लक्स या फिर एसिड का जो मुंह में आना है वो कम हो जाएगा। ओबेसिटी एक ऐसा कारण है जिसके कारण पेशेंट के स्टमक पे प्रेशर पड़ता है और उसके स्टमक का जो कंटेंट है उसके मुंह में आ जाता है। तो ये ओबेसिटी को अगर हम कर लें कम, तो भी जो रिफ्लक्स डिजीज़ है उसको हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा ओबेसिटी होने से भी उसके डाइजेशन में जो है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम पेशेंट का हेड साइड, यानी कि सिर का जो तरफ का बेड है सिर साइड पे, उसको अगर हम 6 to 8 इंच हाई कर दें तो भी उस पेशेंट को इस एसिड रिफ्लक्स से जो प्रॉब्लम से निजात काफ़ी हद तक मिल सकती है, क्योंकि अक्सर हम जब लेटते हैं तो हमारे स्टमक का कंटेंट हमारे मुंह में आ सकता है। तो ऐसी कंडीशंस को इन पेशेंट्स में उसका हेड साइड को जो बेड को एलिवेट करके उससे भी इस प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं कि मॉडरेट केसेस में कैसे ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। मॉडरेट केसेस में हम पीपीआई का यूज़ करते हैं, यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग्स का यूज़ करते हैं। इसमें ओमेप्राजोल, रेबिप्राजोल और पेंटोपेराजोल जैसी जो कॉमन ड्रग्स हैं आपने सुनी होगी, उनका यूज़ किया जाता है। तो इनका जो यूज़ है हमें कितने टाइम तक करना है और कैसे करना है, ये आपका फिजिशियन आपको गाइड करता है। आप खुद से इसको ज़रूर कम भी मत लें, और साथ ही साथ इसका लॉन्ग टर्म यूज़ करने से भी आपको जो है वो गट की इन्फेक्शन, यानी कि पेट की इन्फेक्शन होती है, उसका आपको सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको ज़्यादा मेडिसिन्स जो हैं उसका यूज़ नहीं करना चाहिए जब तक कि आपका फिजिशियन इसको रेकमेंड करे। इसके बाद जो लास्ट जो ट्रीटमेंट है जो रिफ्लक्स डिजीज़ के बारे में मैं कहूँगा वो है सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल इंटरवेंशन उन पेशेंट्स में की जाती है जिनमें जो इतने सारे जतन करने के बाद, इतने सारे प्रिवेंशंस लेने के बाद भी अगर वो पेशेंट को जो ओसोफेगस की प्रॉब्लम, रिफ्लक्स ओसोफेगस की प्रॉब्लम जो है वो होती रहे, तो उनमें हमें सर्जरी करनी पड़ती है। अगर बात करें कि रिफ्लक्स डिजीज़ में सर्जरी का कितना रोल है, तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो एनाटॉमिकल डिफेक्ट हैं, जैसे हाइटस हर्निया या फिर अगर
ओसोफेगस के स्फिंक्टर की प्रॉब्लम हो रही है, तो उन केसेस में हमें जो सर्जरी की सहायता लेनी पड़ती है। अक्सर सर्जरी उन्हीं पेशेंट्स की जाती है जिनमें जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा वर्स हो जाएं या फिर उसकी कंडीशन नॉर्मल प्रोसीजर या नॉर्मल मेडिसिन से कंट्रोल ना होती हो। तो ये सब बातें थी कैसे हम ओसोफेगस के रिफ्लक्स डिजीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा के जाइए, और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स भी इस इंफॉर्मेशन का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।